तो गाइज फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और भाई उसे देखने के बाद मुझे शुरू शुरू में ये ट्रेलर थोड़ा हैप्पी हैप्पी वाली वाइब दे रहा था, मगर बाद में ये ट्रेलर जो ब्रूटल हुआ उसे देखने के बाद भाई मैं कह ही सकता हूँ कि जो जेम्स गन है इन्होंने इस मूवी पे बढ़िया काम करा है। मगर भाई इस वीडियो में हम उसी के आगे बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर ली जाए जेम्स गन की, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है अपने वर्क में और हमने इससे पहले इनका काम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में भी देखा है। तो भाई जेम्स गन के काम को देखने के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ। इसके अलावा भाई बात कर ली जाए इस ट्रेलर की स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो कि है बोवी। और ये भाई वही शिप है जो कि जो स्टार लॉर्ड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में अपने पास रखते हैं। और भाई ये शिप जो है वो कॉमिक्स में भी होती है और साथ में जो बोवी है वो एक बहुत तगड़े आर्टिस्ट है, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इस शिप का नाम मार्वल ने बोवी रखा है। तो बोवी शिप से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ मेंबर्स एक अर्थ पर उतरते हैं, मतलब वो दिखने में अर्थ लगती है मगर जो वहाँ के लोग हैं वो ह्यूमंस नहीं थे। और साथ में अगर आप इन मेंबर्स को थोड़ा गौर से देखोगे तो ये जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर थे इनके सूट एकदम कॉमिक से रिजेंबल कर रहे थे और एकदम कॉमिक एक्यूरेट थे। अब भाई आगे का ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको कुछ कॉमिक्स की ज्ञान बताना पड़ेगा, तो भाई उन्हें देख लो और फिर आगे का ट्रेलर एंजॉय करना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी मारो यार। पूरे ट्रेलर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ की जो मूवी का विलन है वो कौन है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो जो मूवी का विलन है उसका नाम हाई इवोल्यूशनरी होने वाला है। और भाई ये कोई छोटा मोटा विलन नहीं है, इसने इससे पहले न्यू म्यूटेंट्स, एंटी म्यूटेंट्स, एनिमन और न्यू इमॉर्टल्स जैसी चीज़ें बनाई है। मतलब ये जेनेटिकली लोगों पर बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। अब भाई बात करी जाए इसके ओरिजिन की, तो इसका रियल नाम होता है हर्बर्ट वैंडम, जो कि अर्थ पर रहता है और जिसका जन्म हुआ था मैनचेस्टर इंग्लैंड में। इसके अलावा ये अपने पेरेंट्स के साथ उस जगह को छोड़ के 1920s में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाता है पढ़ने के लिए। उस टाइम पे इसकी मुलाकात होती है नथेनियल एसेक्स से और उससे मिलने के बाद इसे पता चलता है कि जो नथेनियल एसेक्स है वो जेनेटिकली टेस्ट करता है चूहों पे, जिससे कि वो चूहों को डेवलप कर सके। और साथ में इस चीज़ से इम्प्रेस होके जो हर्बर्ट वैंडम था वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना इन्हीं चीज़ों में लग जाता है। इसके बाद भाई ये एक केमिकल बना देता है, जिसके बाद जो इसकी कंट्रोवर्सी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा उठ जाती है और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। तो इसको अगर निकालने के बाद कुछ करता है ये, तो ये मिलता है जाकर जोनाथन ड्रू से, जो कि एक और साइंटिस्ट होता है जो जेनेटिकल टेस्ट करता है। इसके बाद ये अपना एक नया अड्डा खोलता है ट्रांसिया नाम की जगह पे माउंटेन के ऊपर। मगर भाई वहाँ पर ये कुछ काम कर ही रहा होता है कि इसका क्लैश हो जाता है थॉर और हल्क से, जिसके बाद हाई इवोल्यूशनरी ये डिसाइड करता है कि वो अर्थ को छोड़ के अपना जो कैटेड्रल है उसे स्पेस में ले जाएगा। इसके बाद भाई ये अपने आप को स्पेस में ले जाता है। इसके अलावा हाई इवोल्यूशनरी वो है जो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये लोगों पे जेनेटिकली टेस्ट करता था, तो इसने यही काम यहाँ पर आकर स्टार्ट करा। और जो रॉकेट रकून है इसने उस पर भी टेस्ट करी, जिस वजह से वो ऐसा बना, तोड़ मरोड़ कर उसे बनाया गया और अब वो बोल सकता है, चल सकता है और अपनी बातें सोच सकता है। तो हाई इवोल्यूशनरी की अगर बात करी जाए तो इस पर कुछ पावर्स भी है, जैसे कि ये सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसके पास। मतलब जो हाई इवोल्यूशनरी है उसने अपने ब्रेन को इस तरीके से इवॉल्व कर लिया कि अब उसका ब्रेन जो है वो फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है और उसके पास अब अनलिमिटेड नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। साथ में उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत अच्छा हो गया है और अब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है और साथ में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी कर सकता है। मगर भाई इन सब चीज़ों के अलावा जो हाई इवोल्यूशनरी था उसने एक चीज़ और करी कि जो भी उसके जेनेटिकल टेस्ट वाले एनिमल्स थे उनके लिए एक प्लेनेट बनाया जो कि अर्थ के एकदम अपोजिट और सिमिलर था। तो भाई इस प्लेनेट को काउंटर अर्थ कहा गया है कॉमिक्स में, और जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप उतरती है वो काउंटर अर्थ नाम के प्लेनेट पर ही उतरती है। और हाई इवोल्यूशनरी ये चाहता था कि वो अर्थ की तरह ही एक और काउंटर अर्थ बनाए, मगर वहाँ पर करप्शन और बेकार लोग ना हो, जिस वजह से भाई उसने काउंटर अर्थ को बनाया। तो यहाँ पर इंसान तो नहीं थे मगर एनिमल्स थे, और साथ ही में यहाँ पर एक करप्ट वाला इंसान भी था जो कि अपने मास्टर यानी कि हाई इवोल्यूशनरी से बगावत कर रहा था, और उसका नाम होता है मैन बीस्ट। तो जो मैन बीस्ट होता है उसकी बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में जो एडम वॉरलॉक है उसका जो एनिमी होता है वो मैन बीस्ट ही होता है। और जो एडम वॉरलॉक है उसे हाई इवोल्यूशनरी इसलिए बनाता है जिससे कि वो मैन बीस्ट से लड़ सके। तो बात करूँ मैं मैन बीस्ट की, तो ये एक ऐसा इंसान है, इंसान तो नहीं कहेंगे मतलब ह्यूमन नहीं है, एक एनिमल है जिस पे जेनेटिकल टेस्ट हुए हैं, मगर
उसने जो मास्टर के गोल थे उसे फुलफिल नहीं करा और ये अपने इस प्लेनेट से दूर जाके रहने लगा और इतना करप्ट हो गया कि इसने अपने मास्टर से ही रिबेलियन कर लिया। मगर भाई अगर कॉमिक्स की बात करी जाए तो एडम वॉरलॉक के माथे पे सोल स्टोन था और वो अपने आप को सोल स्टोन से पावर देता था। मगर जैसा कि हमें पता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में जो सोल स्टोन है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो हो सकता है कि इस पर भी हाई वॉल्यूशनरी ने जेनेटिकल टेस्ट करके इसे बचा लिया हो जब इसका सोल स्टोन गायब हुआ हो। या हो सकता है कि एडम वॉरलॉक पहले से ही ऐसा हो और अब इसका ओरिजिन जो है वो हमें एकदम अलग दिखाया जाएगा कॉमिक से। तो भाई इसे देखने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी है। सबसे पहले कि हाई वॉल्यूशनरी कौन है, और दूसरा फिर कि काउंटर अर्थ क्या है, और तीसरा एडम वॉरलॉक। तो भाई इस ट्रेलर में ये 3 चीज़ें सबसे मेन थी। इसके अलावा भाई पूरे ट्रेलर में हमें छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई गई, जैसे कि रॉकेट रकून का हमें पास्ट दिखाया गया और वो किस ट्रॉमा से गुजरा है हमें ये बताया गया। और प्रोबेबली ये जो हाथ है वो हाई वॉल्यूशनरी का है। फिर सारे लोगों को हमें अमंग अस खेलते हुए दिखाया गया और कुछ लोग और दिखाए गए हमें आसपास। साथ में हमें गमोरा दिखाई गई, ड्रैक्स के सीने पे चोट लगी दिखाई गई, और हो सकता है कि जो पीटर क्विल रो रहा हो वो ड्रैक्स के लिए ही रो रहा हो कि वो ठीक ना हो रहा हो। फिर हमें ग्रूट का बड़ा लुक दिखाया गया जो कि भाई दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है, और जब वो सारी गन से एक साथ पकड़ता है तो भाई वो सीन तो बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है। इसके अलावा भाई हमें एक सीन दिखाया जाता है गमोरा का, और साथ में हमें एक सीन नेबुला का भी दिखाया जाता है जिसे कि एडम वॉरलॉक पेल रहा होता है। तो कुल मिला के कहूँ मैं तो ट्रेलर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और जैसा कि हमें ट्रेलर को देख के पता चला कि रॉकेट कह रहा है कि वो भागेगा नहीं, तो वो हाई वॉल्यूशनरी से इस सीन में लड़ेगा। और भाई ये पूरा ट्रेलर को मतलब क्या ही कहने। आपको बताओ अगर ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। और अभी इस मूवी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस मूवी से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।